नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम गुणाकर मुले जी का निबंध अक्षरों के महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारी पुस्तक बसंत में कुछ रचनाएं कविताएं हैं, कुछ कहानी है, कुछ निबंध है। तो आज हम निबंध रचना अक्षरों का महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस रचना पर चर्चा करने से पहले हम निबंधकार गुणाकर मुले जी के बारे में जानते हैं। बच्चों, गुणाकर मुले जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंध बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ। यह पूर्णतः मराठी मूल के थे, किंतु इसके बावजूद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। गुणाकर मुले जी ने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन कार्य किया और लगभग इनकी 35 से अधिक पुस्तकें छपी। इस महान लेखक का निधन 16 अक्टूबर 2009 को न्यूरो डिसऑर्डर बीमारी के कारण पांडव नगर में हुआ। बच्चों, गुणाकर मुले जी बहुत अच्छे लेखक थे। तो आइए बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है अक्षरों का महत्व। और आपने जब अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी तब सबसे पहले हमने अक्षर ज्ञान ही प्राप्त किया था। तो आज हम जानेंगे कि उन अक्षरों को जिन्हें हमने बचपन में सीखा उनका क्या महत्व है, क्यों हम अक्षर सीखते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षर जो है हमारे भावों को, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। अब आप कह रहे होंगे कि प्राचीन काल में तो अक्षर थे ही नहीं, फिर वह अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते थे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विचारों या भावों को व्यक्त करने के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम और सांकेतिक माध्यम। तो बच्चों, जब पहले लिपि का ज्ञान नहीं था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तब हम हमारे विचारों को चित्रात्मक लिपि द्वारा व्यक्त करते थे। बच्चों, पाठ का जैसा शीर्षक है अक्षरों का महत्व, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षर किसी विचार को लिखने का माध्यम है। आज जीवन में अनेकों पुस्तकें छपती है, रोज समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपते हैं, जिनमें हम रोज नए नए विचार पढ़ते हैं। बच्चों, सोचो, यदि अक्षर ना होते तो क्या हम इतने तेजी से ज्ञान प्राप्त कर पाते। और आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि अक्षरों का आविष्कार कब हुआ, ये किसने बनाए। और कई लोग भले ही अज्ञानतावश ये कह देते हैं कि अक्षर अनादिकाल से हैं, ये ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन बच्चों, अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि हम मनुष्यों ने ही की है। हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है और कहते हैं कि 2-3 अरब साल तक तो धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मनुष्य कोई 5 लाख साल पहले जन्मा और 10,000 साल पहले उसने गांवों में बसना शुरू किया। उसने खेती प्रारंभ की, पत्थरों के हथियारों से बढ़ते हुए तांबे और कांसों के औजार तक पहुँचे। बच्चों, आपने सामाजिक विज्ञान अर्थात आपकी जो सोशल स्टडीज़ है उसमें मानव के प्राचीन इतिहास के बारे में जाना होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास लिपि नहीं थी
अर्थात प्रागैतिहासिक काल में मानव चित्रों के सहारे अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करता था। आप यदि कभी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका जाओ, तब वहाँ आपको इस तरह के चित्रात्मक लिपि का ज्ञान होगा। होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में भी इसी प्रकार की गुफाएं हैं, जहाँ पर चित्रों के माध्यम से पुरापाषाण युग के मानव ने अपने विचारों को व्यक्त किए। बच्चों, हम गणित में भी रेखाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। बच्चों, जब अक्षरों का आविष्कार हुआ तो मानव ने एक नए युग की शुरुआत की। मनुष्य अपने विचारों को लेखन के माध्यम से अर्थात लिखकर व्यक्त करने लगा और तभी से वह सभ्य मानव कहलाने लगा। आज हम किसी जाति का इतिहास जानने के लिए उसके लिखित इतिहास को उठाकर देखते हैं। सोचो, यदि मनुष्य अक्षरों का आविष्कार नहीं करता तो हम पुराने इतिहास को कैसे जानते हैं? क्योंकि आज भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो उसके बारे में हम पूर्णतः सही जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि उस समय अक्षर नहीं थे। आज जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज कर ली है तो वह उसकी एक सबसे बड़ी खोज कहलाती है, क्योंकि मनुष्य लिखकर अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसी से हमारे विकास में तेजी आई है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अक्षर क्या है। हम हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वह अक्षर है, और जब हम उसको लिख देते हैं अर्थात लिपिबद्ध कर देते हैं तो वह वर्ण कहलाते हैं। तो मनुष्य ने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे आपने ब्राह्मी लिपि के बारे में सुना होगा। आपने तेलुगु लिपि, तमिल, उड़िया, फारसी, गुरुमुखी, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। और जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था तब वह अपने भावों को चित्रात्मक तरीके से व्यक्त करता था। तो बच्चों, अक्षरों का जीवन में यही महत्व है कि उनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और उन विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी अपनी लिपि अक्षरों का सहारा लिया जाता है।
बच्चों, इस पाठ के अंदर कुछ कठिन शब्दार्थ आए, उन पर हम चर्चा करते हैं। तादाद यानी संख्या, हम कहते हैं बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए अर्थात संख्या। मूल जड़ यानी किसी चीज़ की तह तक जाना, जैसे हम कहते हैं कि ये समस्या की जब तक मूल में नहीं जाएंगे वह समस्या खत्म नहीं हो सकती, यानी जड़, उसकी शुरुआत। अनादि जिसका आरंभ ना हो। बच्चों, यहाँ पर अनादि में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले के काल जिसमें लिपि का मनुष्य को ज्ञान नहीं था। कांसा एक मिश्र धातु है जो पीतल और तांबे से बनी होती है। अस्तित्व, विद्यमानता यानी वह इस दुनिया में है। घोतक, प्रकट करने वाले। भाव, संकेत, भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह। कौम यानी जाति। पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति का वंश, परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य अर्थात शिष्ट। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी ने पाठ अक्षरों के महत्व को अच्छे से समझा होगा। बच्चों, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे गूगल मीट पे बता सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। इस वीडियो के लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हो। नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।